एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। ये रिएक्शन वीडियो देखकर ही मैं दे रही हूँ वीडियो के आधार पर। सचिन मनीषा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनके खानदान में इनके ही बड़े ताऊ बड़े पापा जी एक्सपायर हुए हैं, जिसको इनकी मम्मी अच्छे से मतलब सूतक मना रही हैं, लेकिन उस घर में ये मॉडल बेटा बहू सूतक नहीं मना रहे हैं। आप लोग देख रहे हो। वहीं पर छोटी बहू का मैं देख रही हूँ कि वो अच्छे से मना रही है, लेकिन ये मॉडल बेटा बहू सूतक नहीं मना रहे हैं। अब पता नहीं, हर जगह का अलग अलग परंपरा होता है, अलग अलग नियम होता है, लेकिन 10 दिन तक सूतक मनाना चाहिए। कोई भी श्रृंगार वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 10 दिन तक लोग पानी देते हैं। खैर, ये लोग वहाँ पर नहीं हैं तो वो बात अलग है, लेकिन जो विधि विधान होता है उसको लोग अपना ही कहते हैं कि अपने कुल खानदान, कहीं दूसरा नहीं, कुल खानदान का कोई इंसान चला जाए इस दुनिया से तो पूरा खानदान मिलके, वो चाहे कहीं भी हो, उसको मनाता है। लेकिन ये मॉडल बेटा बहू अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं, और इसी पे रिएक्शन अगर इनके ऊपर हो जाए तो तकलीफ होती है। इनका कहना है कि कुछ लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप लोग दिखाओगे तो पीछे क्यों नहीं पड़ेंगे। अभी 2 दिन भी 3 दिन भी नहीं हुआ उनको गए हुए, 4 दिन भी, जितना 1 हफ्ता अभी नहीं बीता है। इनके घर में सब कुछ बन रहा है, हल्दी तेल मसाला। कहते हैं कि हल्दी वर्जित होता है। हमने जैसा देखा है, बहुत सारे लोगों को वीडियोस में भी देखा है, बिहार के लोगों को भी देखा है कि हल्दी मसाला तेल वर्जित होता है, और बनता भी है तो सब इकट्ठा ही पड़ता है, लेकिन हल्दी विशेष तौर से वर्जित होता है। लेकिन इनकी सब्जी मैंने कल या आज सुबह की देखी, इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से उसको फ्राई करके बनाया है। फ्राई करना भी वर्जित होता है। क्या मैं गलत हूँ तो आप लोग क्लियर कर देना। सूतक में वो चाहे अम्बाला आप हो चाहे पास में हो, पर आपको तो मनाना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं बना रहे हैं। इनकी अपनी इच्छा है, अपनी स्वतंत्रता है। मैं अपनी चीज़ों को नहीं थोप रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये विधि विधान है और ये नहीं मना रहे हैं। ये मॉडल जमाने के बेटे बहू हैं, है ना। कहते हैं आप करोगे तो आपके साथ में भी लोग करेंगे। जब आप मानोगे ही नहीं तो फिर आपके लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा, है ना। ये चीज़ें होती हैं खानदान में। चलो, मॉडल से बात याद आ गई। हर चीज़ मॉडल है तो फिर पहनने ओढ़ने को लेकर पुराना ख्यालात क्यों। आज ही अभी ही मैंने एक वीडियो देखा मनीषा का, जिसमें प्रमोशन कर रही थी मीशो की साड़ियों का। और मैं ये अभी नहीं, ये तो कमेंट देखकर मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि मनीषा के जितने भी मीशो के प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मॉडल होते हैं। जो रिसेंट में अपलोड होते हैं वो ये नहीं दिखाती है। सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मॉडल साड़ियाँ, ओल्ड मॉडल सूट, इनकी चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ मीशो की जो रिजेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, लोग पहन के बोर हो चुके होते हैं, लोग उसको खरीद के बोर हो चुके होते हैं, उसके बाद से ये प्रमोट करती हैं। कहते हैं संगत का असर पड़ता है। और ये कमेंट किसी ने किया था, मैंने देखा वो कमेंट, कि ये सब तो ओल्ड मॉडल साड़ियाँ हैं। वो 2 साल 3 साल पहले की, मैं मीशो पे 2 साल पहले की मीशो से वो साड़ियाँ मैंने खुद मंगवाई थी किसी के लिए, जो ये अब दिखा रही हैं, रिसेंट की चीज़ें नहीं। वहीं पर बात करें संगत का असर होता है, ये किट्टू अमित के साथ दिन रात बैठते हैं। इसका मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि किट्टू का ड्रेसिंग सेंस, भले ही उसके ड्रेस के लिए लोग ट्रोल करते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं, लेकिन उसका ड्रेस एकदम अपडेट रहता है। जो अभी का अपडेट रहता है मीशो का, वो ड्रेस दिखाती है, प्रमोट करती है। तो कम से कम जिसके साथ में आप रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसका ऐसा तो है नहीं कि ये लोग वीडियो नहीं देखते होंगे। तो वो देखकर भी आप कुछ सीखो। जरूरी नहीं है कि आपके घर में वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनना अलाउ है, तो वो साड़ियाँ भी दिखाती है, अच्छी अच्छी सेलेक्टेड साड़ियाँ। इसके मामले में मैं तारीफ करूँगी किट्टू का। सेलेक्टेड साड़ियाँ दिखाती है। मीशो का जो रिसेंट का अपडेट हुआ रहता है, न्यू जो वहाँ पर लोग डालते हैं, न्यू प्रोडक्ट डालते हैं, वो
अमित किट्टू के वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। एक से एक हर चीज़ नई नई देखने को मिलेगी। लेकिन ये लोग ओल्ड मॉडल साड़ियाँ दिखाते हैं जो 2 साल 3 साल पहले लोग पहन के बोर हो चुके हैं। अब दिखाने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आपकी सीरियसली ऐसी पसंद है? कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करना चाहिए, लेकिन इनके में ग्रो नहीं है। ग्रो किस चीज़ में है? सिर्फ पैसे कमाने में है कि कितनी गंदगी करें, क्या चीज़ करें कि पैसा आए, कंट्रोवर्सी करें, पैसा आए। कम से कम अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करना चाहिए। अगर प्रमोट कर रहे हो तो कम से कम उसमें भी डेवलप करो कि अभी क्या चीज़ नया नया आया है। न्यू पे फोकस करना चाहिए, न कि पुराने पे। जो लोग पहन के थक चुके हैं उसको आप दिखा रहे हो तो क्या फ़ायदा? उसको कोई लेगा? कोई नहीं लेगा उसको, क्योंकि वो बोर हो चुका है इंसान। आपके कमेंट में ही आकर लोग बता रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कमेंट को तो लेना ही चाहिए जो आपकी भलाई के लिए हो। मेरे ख्याल से आपका नेकलेस होता है, आपका साड़ी होता है, आप जो सूट दिखाते हो वो सब ओल्ड मॉडल, न्यू कुछ भी नहीं दिखता। ऑलरेडी लोग उसको खरीद कर और जगह से लिंक लेकर पहन चुके होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेरा सजेशन है। कहते हैं ना कि रिएक्शन दो तो वीडियो में देख कर दो कि उससे आदमी कुछ सीखे और अपने अंदर बदलाव लाए। तो मैं उसी पर्पस से कह रही हूँ कि आप अगर प्रमोट भी कर रहे हो तो जो अपडेट हुआ रहता है प्रोडक्ट, न्यू आया रहता है प्रोडक्ट, सर्च करो। सर्च करने में क्या जाता है? मुझे लगता है कि मनीषा और सचिन वही दिखाते हैं जो सामने दिख गया, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें दिखी और उसको दिखा दिया। कम से कम सोशल मीडिया पर टहला करो, घूमा करो कि कौन क्या प्रोडक्ट दिखा रहा है। अपने ही साथ के ब्लॉगरों का देखा करो कि वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं क्या दिखा रही हूँ। जितने भी ब्लॉगर हैं सभी का मैंने देखा है, अच्छे अच्छे एक से एक अच्छी चीज़ें जो नई नई होती हैं वो दिखाते हैं। और इनका एक लौता मैं वीडियोस देखती हूँ जिसमें ओल्ड मॉडल सिर्फ दिखता है। तो मेरे ख्याल से इस पे थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत भी ज़रूरी होता है, जानते हैं कि मेहनत करते हो, लेकिन और चीज़ों पे इस पे अगर मेहनत करते, नई नई चीज़ें जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं उससे ज़्यादा आगे आप सोशल मीडिया पर नई नई चीज़ों को प्रमोट करते, शायद आपका वीडियोस देख के लोग लिंक लेकर लेते। लेकिन आपके दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आजकल गांव के लोग भी एक से एक लोग कुर्तियां और साड़ी निकाल कर ला रहे हैं। आपको लगता है कि मैं जो दिखा रही हूँ वो लोग लेंगे? नहीं, ऑलरेडी वो लोग पहन के फेंक चुके हैं। मैं बोली ना कि 2 साल पहले जो ये साड़ियाँ अब दिखा रही हैं, 2 साल पहले खुद ही मैंने किसी के लिए मंगवाया था। सूट कोई नहीं पूछता जो आप पहनते हो और जो जिसका लिंक देते हो, कोई नहीं पूछता। ऑलरेडी और लोगों के वीडियो से नए नए लिंक मिल जाते हैं सूट के, जो अभी अभी रिसेंट में मार्केट में उतरे हुए हैं मीशो पे। तो इस पे थोड़ा सा अमल करना चाहिए। क्या आप दिखा रहे हो अपने वीडियो में? वही पुराने घिसे पीटे प्रोडक्ट जो रिजेक्टेड माल हो गए हैं लोगों की नज़र में, पहन के लोग बोर हो चुके हैं, उसको अब आप पहन कर दिखा रहे हो। तो संगत का थोड़ा सा असर अपने अंदर डालिए। किट्टू का ही देख लीजिए, वेस्टर्न ड्रेस को छोड़िए। मैं जानती हूँ कि आपके घर में अलाउ नहीं है, तो कम से कम साड़ी सूट ये भी तो पहनती है, एक से एक पहनती है। सिलेक्टेड चीज़ होता है तो उसका ही देखकर कम से कम आप भी सीखिए। सीखने में कुछ नहीं जाता, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। इंसान को देखकर ही सीखना चाहिए। बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि अगर आप किसी का, अपने ही साथ के लोगों का सीख कर अपने वीडियोस में ग्रो करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, इससे तो अच्छा होगा ना जो आकर 4 लोग आपके मुंह पे थूक रहे हैं। इससे तो अच्छा होगा ना कि कुछ अपने अंदर लाओ, बदलाव लाओ। बदलाव की ज़रूरत है आप पे, लेकिन वो बदलाव आप लाओगे नहीं, दूसरों का सुनोगे नहीं। घिसी पिटी चीज़ें लाकर दिखाओगे जिसमें लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लास्टिक के जूते दिखाओगे, बहुत अच्छा आया है, ये है वो है। सीरियसली कौन प्लास्टिक का पहनता है आजकल? हाँ, आजकल तो जो काम करने वाले रेजाकुरी भी होते हैं ना, वो भी एक से एक पहनते हैं। गया वो जमाना, आप किस दुनिया में जी रहे हो? रेजाकुली भी आजकल 1000 रुपया से कम का जूता नहीं पहनते। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम।
कैसा लगा ज़रूर बताना। और मुझे लगता है कि वीडियो को देखकर थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। बाकी आप स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, आप वही करोगे जो आपको आपका मन कहेगा। तो चलिए बाय बाय।